जय भीम, नमो बुद्धाय। पिछले भाग में आपने संघ और भगवान बुद्ध की भिक्षु संबंधी अवधारणा के बारे में सुना। आज हम बात करेंगे भिक्षु के कर्तव्य के बारे में। धम्म दीक्षा देना भिक्षु का कर्तव्य। यश कुलपुत्र और उसके 4 मित्रों के धम्म में दीक्षित हो जाने का समाचार दूर दूर तक फैल गया। परिणाम यह हुआ कि देश के ऊंचे ऊंचे कुलों के कुलपुत्र और उनसे निचले दर्जों के कुलों के कुलपुत्र भी तथागत के पास शिक्षा ग्रहण करने और बुद्ध तथा धम्म की शरण ग्रहण करने के लिए आने लगे। धम्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए तथागत के पास बहुत से लोग आने लगे थे। भगवान बुद्ध जानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं शिक्षा देना उनके लिए कठिन था। उन्होंने इस बात की आवश्यकता अनुभव की कि प्रव्राजितों को प्रतिदिन बढ़ती हुई संख्या को एक धार्मिक संगठन के रूप में संगठित कर दिया जाए, जिसे वे संघ कहते थे। तदनुसार उन्होंने प्रव्रजितों को संघ का सदस्य बना दिया और अनुशासन के अपेक्षित नियम भी बना दिए जो विनय कहलाए, और संघ के सदस्यों द्वारा उनका पालन किया जाना अनिवार्य कर दिया। तथागत ने आगे चलकर भिक्षु बनने वाले के लिए 2 चरण निर्धारित किए, जिनमें से होकर उसे गुजरना था। पहले चरण में उसे प्रव्रजित होना होता था और एक प्रव्रजित होने के रूप में उसे कई वर्षों तक किसी भिक्षु की देखरेख में रहकर प्रशिक्षण लेना होता था। जब उसका प्रशिक्षण काल समाप्त हो जाता तो उसे उपसंपन्न होने की अनुमति तभी मिलती थी जब वह प्रशिक्षण समिति को संतुष्ट कर देता था कि वह उसके योग्य था। इसके बाद ही वह भिक्षु होता था और उसे संघ का सदस्य बनने की अनुमति मिलती थी। धम्म प्रचार की आरंभिक अवस्था इस तरह की व्यवस्था बनाए जाने के लिए उपयुक्त नहीं थी। उस समय तथागत ने उन्हें भिक्षु बनाकर प्रचारक के रूप में सभी दिशाओं में इसलिए भेजा ताकि वे कहीं भी और सब जगह उनके धम्म का प्रसार कर सकें। उन्हें धम्म प्रचार के लिए विदा करने से पूर्व तथागत ने कहा, भिक्षुओं, मैं सभी मानुष तथा दिव्य बंधनों से मुक्त हूँ। भिक्षुओं, तुम भी सभी दिव्य तथा मानुष बंधनों से मुक्त होकर अब बहुत जनों के हित के लिए, बहुत जनों के कल्याण के लिए, संसार पर अनुकंपा करने के लिए, अच्छाई के लिए, देवताओं तथा मनुष्यों के हित और कल्याण के लिए विचरण करो। तुम में से कोई 2 व्यक्ति एक दिशा में मत जाओ। भिक्षुओं, इस धम्म के सिद्धांत की देशना करो जो आदि में कल्याणकारी है, जो मध्य में कल्याणकारी है और जो अंत में कल्याणकारी है। भिक्षुओं, अर्थ और व्यंजन शब्दों से युक्त उत्कृष्ट पूर्णता को प्राप्त और पुनित जीवन की परिशुद्धता को उद्घोषित करो। इसलिए प्रत्येक जनपद में होते हुए विचरो। जो अभी धम्म में अधिष्ठित हैं उन्हें दीक्षित करो। दुख से दग्ध इस समस्त संसार में विचरो और उनको शिक्षित करो जो सम्यक उपदेश से अनभिज्ञ हैं। वहां जाओ जहां महर्षि, राजऋषि, ब्रह्म ऋषि रहते हैं और अपने अपने मतानुसार लोगों को प्रभावित करते हैं। इसलिए यात्रा करते हुए अनुकंपा से भरकर अकेले अकेले जाओ और लोगों को मुक्त करो और उनको दीक्षित करो। तथागत ने उन भिक्षुओं को यह भी कहा, धम्मदान सब दानों से बढ़कर है। धम्म की माधुर्य सब माधुर्यों से बढ़कर है। धम्म का आनंद सब आनंदों से बढ़कर है। खेत घास से नष्ट हो जाते हैं, लोग द्वेष के होने से नष्ट हो जाते हैं, इसलिए धम्म का दान महान फलदायी होता है। लोग द्वेष के होने से नष्ट हो जाते हैं, लोग अभिमान के होने से नष्ट हो जाते हैं, लोग तृष्णा के होने से नष्ट हो जाते हैं, इसलिए धम्म का दान महान फलदायी होता है। तब से 60 भिक्षु धम्म प्रचार करने का आदेश प्राप्त कर सभी स्थानों में गए। तथागत ने उन्हें धम्म दीक्षा के बारे में और भी निर्देश दिए। अब बात करेंगे धम्म दीक्षा जोर जबरदस्ती से नहीं होती। एक बार भगवान बुद्ध 500 भिक्षुओं के महान भिक्षु संघ के साथ राजगृह और नालंदा के बीच के महापथ पर जा रहे थे। उसी समय सुप्रिय परिव्राजक भी अपने शिष्य ब्रह्मदत्त के साथ राजगृह और नालंदा के बीच के महापथ पर चला जा रहा था। उस समय सुप्रिय परिव्राजक नाना प्रकार से भगवान बुद्ध की निंदा कर रहा था, धम्म की निंदा कर रहा था, संघ की निंदा कर रहा था, लेकिन उसका एक शिष्य तरुण ब्रह्मदत्त नाना प्रकार से भगवान बुद्ध की प्रशंसा कर रहा था, धम्म की प्रशंसा कर रहा था तथा संघ की प्रशंसा कर रहा था। इस प्रकार वे दोनों गुरु और शिष्य परस्पर विरोधी मत प्रचारित करते हुए तथागत और भिक्षु संघ के पीछे पीछे कदम बढ़ाते हुए चले जा रहे थे। अब भिक्षु संघ सहित तथागत रात्रि विश्राम के निमित्त अम्ब लट्टिका वन के राज्योद्यान में ठहरे। इसी प्रकार सुप्रिय परिव्राजक और तरुण शिष्य ब्रह्मदत्त भी वहीं रुका और वहां उस विश्राम स्थल पर भी गुरु शिष्य का वही विवाद जारी रहा। प्रातःकाल बहुत से भिक्षु उठे और वहां एकत्र हुए तो उनकी बातचीत का विषय सुप्रिय और ब्रह्मदत्त का परस्पर विवाद ही था।
भगवान बुद्ध ने चर्चा के विषय का अनुमान लगा लिया और वह भी वहां पहुंच गए तथा वहां बिछे आसन पर बैठे। वहां बैठने के पश्चात उन्होंने पूछा, तुम यहाँ बैठकर किस बारे में बातचीत कर रहे हो? तुम्हारी आपसी चर्चा का विषय क्या है? उन्होंने तथागत बुद्ध को सारी बातें बता दी। तब बुद्ध ने इस प्रकार कहा, भिक्षुओं, यदि कोई मेरी निंदा करे, धर्म की निंदा करे अथवा संघ की निंदा करे, तो इसकी तुम्हें चित्त में न ही दूषित भावना रखनी चाहिए, न ही इससे तुम्हारे हृदय में जलन होनी चाहिए। इससे तुम्हारे मन में द्वेष भी नहीं आना चाहिए। यदि तुम इस कारण क्रोध करोगे या मन में दुखी होगे तो ये तुम्हारी स्वविजय के मार्ग में बाधक होगे। यदि जब कोई बुद्ध, धम्म या संघ की निंदा करे तुम उससे क्रोधित हो जाओ, तो क्या तुम इसका निर्णय कर सकोगे कि उसने जो किया, उसने जो कुछ कहा वह ठीक है या नहीं? भिक्षुओं ने जवाब दिया, हम यह निर्णय नहीं कर सकेंगे। तथागत ने कहा, लेकिन जब दूसरे लोग मेरी निंदा करें, धम्म की निंदा करें, तो जो गलत है तुम्हें उसे गलत बताना चाहिए और कहना चाहिए कि अमुक कारण से यह बात सत्य नहीं है, यह बात हम में नहीं पाई जाती, यह बात हम में नहीं होती। लेकिन भिक्षुओं, दूसरे लोग मेरी प्रशंसा भी कर सकते हैं, धर्म की प्रशंसा भी कर सकते हैं और संघ की भी प्रशंसा कर सकते हैं। तुम कहोगे कि वे किस बात के लिए कर रहे हैं? कोई कह सकता है कि श्रमण गौतम प्राणी हिंसा का त्याग कर जीव हिंसा से विरत रहते हैं। उन्होंने दंड तथा तलवार का सर्वथा त्याग कर दिया है। वह कठोर व्यवहार से विरत हैं। वह करुणा के सागर हैं। वह सभी प्राणियों के प्रति करुणामय रहते हैं। इस प्रकार कोई भी सामान्य आदमी भगवान बुद्ध की चर्चा करते हुए इस प्रकार प्रशंसा कर सकता है। अथवा वह यह भी कह सकता है कि श्रमण गौतम अदिन्न दान से विरत होकर जो उसका नहीं है उसे लेने की इच्छा से रहित होकर विहार करते हैं। जो दिया जाता है उसे ही वह ग्रहण करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि दान स्वतः उनके पास आ जाएगा। वे अपना जीवन ईमानदारी और पवित्रता से व्यतीत करते हैं। अथवा वह यह कह सकता है कि श्रमण गौतम अब्रह्मचर्य से विरत होकर ब्रह्मचर्य युक्त होकर विहार करते हैं। वे अपने आप को मैथुन धर्म से, हीन धर्म से अलग रखते हैं। अथवा वह यह कह सकता है कि श्रमण गौतम मिथ्या भाषण का त्याग कर मूषावाद से अलग रहते हैं। वह सत्य ही बोलते हैं, वह सत्य से नहीं हटते हैं। वह विश्वसनीय रहकर संसार के प्रति कभी अपने वचन को भंग नहीं करते हैं। या वह यह कह सकता है कि वह अपने आप को किसी की झूठी निंदा से दूर रखते हैं और यहाँ जो कुछ सुनते हैं उसे लोगों में झगड़ा कराने के इरादे से दूसरी जगह नहीं कहते। वह कहीं और सुनकर उसे लोगों में झगड़ा कराने के इरादे से यहाँ नहीं कहते। इस प्रकार वह बटे हुए लोगों का मेल मिलाप कराने वाले हैं, मित्रों की मैत्री बढ़ाने वाले हैं, वह शांति स्थापित कराने वाले हैं, उन्हें शांति प्रिय है, वह शांति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं तथा ऐसे ही शब्दों का व्यवहार करते हैं जिससे शांति की स्थापना हो। या यह कह सकता है कि वे कटु शब्दों का त्याग कर कठोर वाणी से दूर रहते हैं। जो वाणी निर्दोष होती है, जो वाणी सुनने में आनंददायक होती है, जो वाणी अच्छी लगने वाली होती है, जो वाणी हृदय को छू लेने वाली होती है, शिष्ट होती है, लोगों को प्रसन्न करती है, लोगों का मन हर लेने वाली होती है, ऐसी ही वाणी बोलते हैं। अथवा ये कह सकते हैं कि श्रमण गौतम असार बातचीत का त्याग कर बेकार की बातचीत से दूर रहते हैं। वह समयानुसार सत्य के अनुसार अर्थ भरे शब्द बोलते हैं। वह धम्म पर उचित और संघ के अनुशासन में बोलते हैं, समय पर बोलते हैं, ऐसी वाणी बोलते हैं जो सभी के दिलों में घर बना लेती है। उदाहरण के सहित बोलते हैं, विषयानुसार ही बोलते हैं। अथवा वह यह भी कह सकता है कि श्रमण गौतम बीजों या पौधों को हानि पहुंचाने से अपने आप को दूर रखते हैं। वह केवल एक बार ही भोजन ग्रहण करते हैं। वह रात को भोजन ग्रहण नहीं करते। वह मेलों, नृत्य, गायन और संगीत को देखने और सुनने से विरत रहते हैं। वह माला पहनने, सुगंधियों, लेप से स्वयं को अलंकृत करने से विरत रहते हैं। वह बड़ी और ऊंची शैयाओं का उपयोग करने से दूर रहते हैं। वे चांदी, सोने को स्वीकार करने से भी दूर रहते हैं। वे कच्चा अन्न स्वीकार करने से दूर रहते हैं। वे स्त्रियों अथवा लड़कियों को स्वीकार करने से दूर रहते हैं। वे दास दासियों को स्वीकार करने से दूर रहते हैं। वे भेड़ बकरियों को स्वीकार करने से दूर रहते हैं। वे मुर्गे मुर्गियों तथा सुअरों को स्वीकार करने से दूर रहते हैं। वे हाथियों, गाय, बैलों, घोड़ों तथा घोड़ियों को स्वीकार करने से दूर रहते हैं। वह उसर या बोई हुई जमीन को स्वीकार करने से दूर रहते हैं। वे मध्यस्थ अथवा संदेशवाहक बनने से दूर रहते हैं। वे किसी भी वस्तु को खरीदने बेचने से दूर रहते हैं। वे तराजू या बटखरों से किसी को ठगने से दूर रहते हैं।
वे रिश्वत, वंचना और ठगी के टेढ़े मेढ़े रास्तों से अलग रहते हैं। वे किसी के अंग भंग करने, हत्या करने, किसी को बांधने, किसी को लूट लेने के तथा किसी के साथ हिंसा करने से विरत रहते हैं। भिक्षुओं, ऐसी कुछ बातें हैं जो सामान्य आदमी तथागत की प्रशंसा में कह सकता है, लेकिन इस कारण से तुम्हें आनंदित नहीं होना चाहिए। तुम्हारा चित्त खुशी से नहीं भरा जाना चाहिए। यदि तुम ऐसा करोगे तो इससे तुम्हारी स्वविजय में बाधा पड़ेगी। जब दूसरे लोग मेरी प्रशंसा में या धर्म की प्रशंसा में या संघ की प्रशंसा में बोले तो तुम्हें जो यथार्थ लगे उसे ही स्वीकार करना चाहिए और कहना चाहिए। इस कारण से अथवा अन्य कारण से यह सत्य है, यह ऐसा ही है, यह बात हम में पाई जाती है और यह गुण हम में है। अब बात करते हैं भिक्षु और गृहस्थ के बारे में। भिक्षा का बंधन, भिक्षा की डोरी से बंधे हुए भिक्षु और गृहस्थ। भिक्षु संघ एक संगठित संस्था थी जिसकी सदस्यता सभी के लिए उपलब्ध नहीं थी। भिक्षु संघ का सदस्य बनने के लिए किसी प्रव्रजित के लिए परिव्राजक होना ही पर्याप्त नहीं था। एक परिव्राजक उपसंपदा प्राप्त करने के बाद ही संघ का सदस्य बन सकता था। संघ एक स्वतंत्र संस्था थी। यह अपने संस्थापक से भी स्वतंत्र थी। यह स्वतंत्र थी। यह जिसे चाहे उसे अपना सदस्य बना सकती थी। विनय पिटक के नियमानुसार यह किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त कर सकती थी। भिक्षा ही मात्र वह डोरी थी जिससे भिक्षु और गृहस्थ परस्पर बंधे हुए थे। भिक्षु तो भिक्षा पर निर्भर रहते थे और गृहस्थ उन्हें भिक्षा प्रदान करते थे। गृहस्थ लोग संगठित नहीं थे। किसी व्यक्ति के संघ में लाए जाने पर, दीक्षित करने पर संघ दीक्षा अथवा समारोह का आयोजन होता था। संघ दीक्षा के अंतर्गत व्यक्ति की संघ तथा धर्म में दीक्षा दोनों ही शामिल थी, लेकिन उन लोगों के लिए कोई अलग धर्म दीक्षा नहीं थी जो धर्म में तो दीक्षित होना चाहते थे किंतु संघ का सदस्य नहीं बनना चाहते थे। इसका एक परिणाम था गृह त्याग करके गृह विहीन स्थिति में रहना। यह एक गंभीर कमी रह गई। यह कमी उन कारणों में से एक थी जो अंततः भारत से बुद्ध धर्म के लुप्त हो जाने का कारण बनी। इसी पृथक धर्म दीक्षा के न होने के कारण गृहस्थ एक धर्म से दूसरे धर्म में जाने के लिए स्वतंत्र था। उससे भी बुरी बात यह थी कि बुद्ध धर्म के साथ साथ वह कोई दूसरा धर्म भी अपना सकता था। अब बात करेंगे भिक्षु का धर्म तथा उपासक का धर्म। बुद्ध धर्म के कुछ आलोचकों का कहना है कि बुद्ध धर्म कोई धर्म नहीं है। इस तरह की आलोचना की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन यदि कोई उत्तर देना ही हो तो ये कहा जा सकता है कि केवल बुद्ध धर्म ही यथार्थ धर्म है और जो ऐसा नहीं करते उन्हें धर्म की परिभाषा अवश्य बदल लेनी चाहिए। दूसरे आलोचक इतनी सीमा तक नहीं जाते। वे इतना ही कहते हैं कि एक धर्म के रूप में बुद्ध धर्म केवल भिक्षुओं से ही संबंधित है। इसका सर्वसाधारण से कोई सरोकार नहीं है। बुद्ध धर्म ने जन साधारण को अपने दायरे से बाहर ही रखा है। भगवान बुद्ध के प्रवचनों में भिक्षु शब्द का संबोधन इतनी अधिक बार आता है कि इससे आलोचना को बल मिलता है। इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि इस बात को स्पष्ट कर दिया जाए, क्या भिक्षुओं और गृहस्थों के लिए धर्म एक समान है अथवा धर्म का कोई एक ऐसा भाग भी है जो भिक्षुओं के लिए ही है और गृहस्थों के लिए नहीं। क्योंकि प्रवचन केवल भिक्षु संघ को ही संबोधित करके किए गए, इसलिए इसे यह अनुमान नहीं लगा लेना चाहिए कि जो भी प्रवचन दिए गए वे केवल भिक्षुओं पर ही लागू होते थे। भगवान बुद्ध के उपदेश तो भिक्षुओं तथा गृहस्थों दोनों के लिए थे। भगवान बुद्ध को तब गृहस्थों का ही ध्यान था जब उन्होंने पंचशीलों, अष्टांगिक मार्ग तथा 10 पारमिताओं का उपदेश दिया था। यह बात स्वभावतः इतनी अधिक स्पष्ट है कि इसके लिए किसी तर्क की आवश्यकता ही नहीं है। जिन्होंने गृह त्याग नहीं किया है और जो क्रियाशील गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनके लिए पंचशील, अष्टांगिक मार्ग तथा 10 पारमिताओं का पालन आवश्यक है। गृहस्थों से ही इनके उल्लंघन की संभावना की जा सकती है, भिक्षु से नहीं। जिसने गृह त्याग किया है, जो क्रियाशील गृहस्थ जीवन में संलग्न नहीं है और जिनके द्वारा इनके उल्लंघन की भी अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए बुद्ध ने जब धम्म प्रचार शुरू किया तो यह मुख्य रूप से गृहस्थों के लिए ही था। केवल अनुमान प्रमाण पर ही निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। इस आलोचना का खंडन करने के लिए हमारे पास प्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। निम्नलिखित प्रवचन का उल्लेख किया जा सकता है। एक बार जब भगवान बुद्ध अनाथपिंडिक के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे, उस समय दूसरे 500 उपासकों के साथ धम्मिक नाम का एक उपासक वहां आया और तथागत को अभिवादन करके एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए धम्मिक उपासक ने तथागत को संबोधित करके इस प्रकार कहा, भगवान, बेघर भिक्षुओं और गृहस्थ उपासकों दोनों का एक सा क्या शील है? भगवान,
उपासकों सहित उपस्थित भिक्षुओं को अपने अपने शील की जानकारी देने की कृपा करें। तथागत ने कहा, भिक्षुओं ध्यान देकर सुनो, बताए हुए नियमों का स्मरण रखो। मध्यांतर यानी कि दोपहर बाद पिंडपात यानी भिक्षाटन के लिए मत जाओ। समय रहते भिक्षा ग्रहण करो, असमय भिक्षाटन करने वाले के लिए जाल बिछा रहता है। भोजन से पहले अपने मन को रूप, शब्द, गंध, रस तथा स्पर्श की आसक्ति से मुक्त रखो। भिक्षा ग्रहण कर चुकने पर अकेले लौटो और एकांत में बैठकर स्थिर चित्त से विचार करो जो भटके नहीं। सज्जनों से बातचीत करते हुए तुम्हारा विषय धम्म सिद्धांत ही होना चाहिए। भिक्षा, विहार, शैया व पानी से सफाई आदि को साधनों से अधिक और कुछ मत समझो। भिक्षु द्वारा इन सभी चीजों का अनासक्त उपयोग उसे निष्कलंक कमल की तरह बना देगा जो पानी में रहकर भी पानी से अलग रहता है। अब मैं गृहस्थों के शील की बात करता हूँ। उनसे मुझे यह कहना है, किसी भी प्राणी की हत्या मत करो, किसी की जान ना लो, ना ही हत्या का समर्थन करो। सबल हो या दुर्बल हो, कैसा भी कोई प्राणी हो, किसी की भी हिंसा ना करो। सभी प्राणियों से मैत्री रखो। किसी गृहस्थ को जानबूझकर न चोरी करनी चाहिए, न करानी चाहिए। जो दूसरे दें वही ग्रहण करना चाहिए। व्यभिचार को आग का गड्ढा समझकर उससे दूर रहें, पर स्त्री गमन से दूर रहें। सभा हो या कचहरी, उसे असत्य प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, उसे असत्य का त्याग करना चाहिए। इस नियम का पालन करें। शराब ना पिएं, किसी को शराब ना पिलाएं, शराब पीने का समर्थन ना करें और इस बात का विचार करें कि शराब आदमी को पागलपन की ओर ले जाता है। शराब के नशे में मूर्ख लोग पाप कर्म करते हैं तथा दूसरों को पाप कराने के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए इस पागल बना देने वाले व्यसन से भी दूर भागें। यह मूर्खों का स्वर्ग है। प्राणी हिंसा न करें, चोरी न करें, झूठ न बोलें, नशीले पदार्थों से बचें और व्यभिचार से दूर रहें। उपोषित दिनों में उपोषित व्रत ग्रहण करें और उस दिन अष्टशीलों का पालन करें। प्रातः काल के समय पवित्र श्रद्धायुक्त चित्त के साथ शीलों का ग्रहण करें। बुद्धिमानी का व्यवहार करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार भिक्षुओं को भोजन तथा पेय पदार्थों का दान करें। अपने माता पिता की भली प्रकार सेवा करें। जीविका का सदाचार से युक्त साधन अपनाएं। इस प्रकार जो गृहस्थ दृढ़ता से धम्म पालन करेगा वह दिव्य लोक को प्राप्त होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि भिक्षुओं और गृहस्थों का धम्म एक समान ही था। हाँ, दोनों की ओर से अपेक्षाओं में अंतर अवश्य है। भिक्षु के लिए 5 व्रत अनिवार्य हैं। उसे यह व्रत अवश्य ही लेना है कि वह प्राणी हिंसा नहीं करेगा। उसे यह व्रत लेना है कि वह दूसरे की उस संपत्ति को अपना नहीं बनाएगा जो उसे नहीं दी गई है। उसे यह व्रत धारण करना है कि वह झूठ नहीं बोलेगा। उसे यह भी व्रत लेना है कि वह किसी भी पराई स्त्री से काम संसर्ग नहीं रखेगा। उसे यह व्रत लेना है कि वह कभी भी किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करेगा। ये सभी के सभी नियम गृहस्थ पर भी लागू होते हैं। भेद इतना ही है कि भिक्षु के लिए वे अनुल्लंघनीय व्रत हैं, किंतु गृहस्थ के लिए वे नैतिक कर्तव्य तथा स्वेच्छा से ग्रहण किए जाने वाले शील हैं। इसके अतिरिक्त 2 अंतर और भी हैं जो ध्यान देने योग्य हैं। एक भिक्षु निजी संपत्ति नहीं रख सकता, जबकि एक गृहस्थ निजी संपत्ति रख सकता है। एक भिक्षु परिनिर्वाण में प्रविष्ट होने के लिए स्वतंत्र है, जबकि एक गृहस्थ के लिए निर्वाण ही पर्याप्त है। भिक्षु और गृहस्थ में यही समानताएं और असमानताएं हैं, लेकिन दोनों का धर्म एक ही है। अब बात करेंगे गृहस्थ के जीवन नियम। धनवान के लिए नियम, गरीबी में ही जीवन गुजार देना कोई आदर्श नहीं। भगवान बुद्ध ने दरिद्रता के जीवन को ऊपर उठाने वाला साधन बताकर उसे कभी महिमा मंडित नहीं किया। न ही उन्होंने गरीबी को यह कहा कि वे गरीबी में संतुष्ट रहें क्योंकि उन्हें पृथ्वी का उत्तराधिकार मिलेगा। इसके विपरीत उन्होंने यह कहा कि धन का स्वागत है। जिस बात पर उन्होंने जोर दिया वह यह है कि धन को अर्जित किया जाना विनय के अनुसार ही होना चाहिए। न्याय संगत ढंग से कमाया गया धन आनंद देता है। एक बार जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे वहाँ अनाथ पिंडिक आए। आकर उन्होंने तथागत का अभिवादन किया और एक ओर बैठ गए और बोले, क्या भगवान आप यह बताएंगे कि कौन सी बातें गृहस्थों द्वारा स्वागत करने योग्य, सुखद और स्वीकार करने योग्य है, लेकिन जिनका प्राप्त करना कठिन है। अनाथ पिंडिक का प्रश्न सुनकर तथागत ने उत्तर दिया, ऐसी बातों में पहली बात यह है कि न्याय संगत तरीके से धन प्राप्त किया जाए। दूसरी बात यह देखना है कि सगे संबंधी भी न्याय संगत तरीके से धन प्राप्त कर सकें। तीसरी बात है
दीर्घजीवी होना। इन तीनों बातों की प्राप्ति दुनिया भर में स्वागत करने योग्य है, सुखद है, स्वीकार करने योग्य है, किंतु इनका प्राप्त करना कठिन है। इसके लिए पहले 4 शर्तें पूरी करनी आवश्यक हैं। वे हैं श्रद्धा रूपी आशीर्वाद, सद्गुणपूर्ण आचरण, उदारता रूपी आशीर्वाद तथा प्रज्ञा रूपी आशीर्वाद का होना। श्रद्धा रूपी आशीर्वाद तथा विश्वास का अर्थ है तथागत के बारे में श्रेष्ठ ज्ञान, जो बताता है कि वह भगवान अहर्त है, सम्यक संबुद्ध है, विद्या तथा आचरण से युक्त है, सुगत है, लोक लोकांतर के जानकार हैं, अनुत्तर हैं, पुरुषों का दमन करने वाले सारथी हैं तथा वह देव मनुष्यों के शास्ता हैं। शील रूपी आशीर्वाद या सद्गुणपूर्ण आचरण के अंतर्गत आते हैं पाणातिपाता, अदिन्न दाना, काम मिथ्याचार, मूसावाद तथा नशीली वस्तुओं के सेवन से दूर रहना। पाणातिपाता का अर्थ है जीव हिंसा ना करना। अदिन्न दाना मतलब कि चोरी ना करना। काम मिथ्याचार यानी कि व्याभिचार से दूर रहना। और मूसावाद का अर्थ है असत्य। बुद्ध धर्म में ये 5 शील बताए गए हैं। उदारता रूपी आशीर्वाद के अंतर्गत आता है कंजूसी के कलंक से दूर रहना, उदार बने रहना, खुला हाथ रखना, दूसरों को देने में आनंदित होना, दाता और दानशील होना। प्रज्ञा रूपी आशीर्वाद किस बात के अंतर्गत आता है? प्रज्ञा को जान लेना इस बात में है कि जिस गृहस्थ का मन लोभ, लालचवश, कंजूसी, द्वेष, आलस्य, तंद्रा तथा चित्त की व्याग्रता के वशीभूत रहता है, वह पाप कर्म करता है और जो करना चाहिए वैसा न करके वह सुख और सम्मान से वंचित रह जाता है। लोभ, कंजूसी, द्वेष, आलस्य, तंद्रा चित्त की अस्थिरता तथा संदेह चित्त के धब्बे हैं। जो गृहस्थ अपने चित्त को इन धब्बों से मुक्त कर लेता है वह बाहुल प्रज्ञ हो जाता है, विपुल प्रज्ञ हो जाता है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, वह पूर्ण ज्ञानी हो जाता है। इस प्रकार उचित ढंग से बहुत परिश्रम के साथ बाहुबल से संचित पसीना बहाकर कमाया गया धन महान आशीष है। ऐसा गृहस्थ अपने आप को सुखी और आनंदित करता है तथा आनंद मग्न रहता है। वह अपने माता पिता, अपने स्त्री, बच्चों, अपने नौकरों, कारीगरों तथा अपने मित्रों और साथियों को प्रसन्न और आनंदित करता है तथा सभी को आनंदमग्न रखता है। गृहस्थ के लिए नियम पर भगवान बुद्ध के विचार इस उपदेश से प्रकट होते हैं जो उन्होंने सिगाल को दिया था। उस समय भगवान बुद्ध राजगृह के बेलूवन में कलंद कनिवाप में विहार कर रहे थे, जहाँ गिलहरियां दाना चुगती थी। अब उस समय गृहपति पुत्र तरुण सिगाल समय से उठा और राजगृह से बाहर जाकर गीले केश, गीले वस्त्र, दोनों हाथ जुड़े हुए और ऊपर उठाकर पृथ्वी और आकाश की सभी दिशाओं को नमस्कार कर रहा था। उस दिन तथागत समय रहते ही प्रातःकाल चीवर पहन पात्र तथा चीवर ले राजगृह में भिक्षाटन के लिए निकल पड़े। उन्होंने तरुण सिगाल को इस प्रकार नमस्कार करते हुए देखा। उन्होंने सिगाल से पूछा, तो इस प्रकार पृथ्वी और आकाश की सभी दिशाओं की पूजा क्यों कर रहा है? सिगाल ने उत्तर दिया, मरते समय मेरे पिता ने कहा था, प्रिय पुत्र, तुम्हें पृथ्वी और आकाश की सभी दिशाओं की पूजा करनी चाहिए। इसलिए भगवान मैं अपने पिता के वचनों के प्रति आदर प्रदर्शित करते हुए मैं इस प्रकार पूजा करता हूँ। तथागत ने फिर पूछा, लेकिन संसार में आदमी का यह सच्चा धर्म कैसे हो सकता है? सिगाल बोला, यदि कोई दूसरा है तो भगवान की बहुत कृपा होगी कि वे बताएं कि वह सच्चा धर्म क्या है। तथागत ने कहा, तो तरुण गृहपति मेरी बात ध्यान देकर सुनो, मैं बताता हूँ। कोई भी धर्म आदमी का धर्म तभी हो सकता है जब वह उसे बुरी बातों का आचरण त्यागने की शिक्षा दे। प्राणियों की हिंसा करना, चोरी, व्यभिचार तथा झूठ बोलना, ये आचरण की 4 बुराइयां हैं जिनसे उसको दूर रहना चाहिए। सिगाल, यह बात तू जान ले कि पाप कर्म तो पक्षपात, शत्रुता, मूर्खता तथा भय के कारण किए जाते हैं। यदि आदमी इनसे मुक्त हो जाए तो वह कोई पाप कर्म करेगा ही नहीं। कोई भी धर्म आदमी का धर्म तभी हो सकता है जब वह उसे अपने धन को बर्बाद करने की शिक्षा ना दे। आदमी का धन शराब पीने की आदत से बर्बाद होता है, अनुचित समय पर रात को बाजारों में घूमने से बर्बाद होता है, मेले तमाशे में घूमने फिरने से बर्बाद होता है, जुए में आसक्ति से बर्बाद होता है, कुसंगति में पड़ जाने से बर्बाद होता है और आलसी हो जाने की आदत से बर्बाद होता है। सिगाल, शराब की लत पड़ जाने से 6 हानियां हैं। धन की हानि, कलह में वृद्धि, रोग की संभावना, सुचरित्र की हानि,
भद्दी नग्नता का प्रदर्शन तथा बुद्धि की हानि। अनुचित समय पर रात को सड़कों पर घूमने की 6 हानियां हैं। वह स्वयं बिना अंगरक्षक के अथवा असुरक्षित होता है। उसके स्त्री बच्चे आरक्षित होते हैं। उसकी संपत्ति आरक्षित रहती है। जिन अपराधों के करने वालों का पता नहीं चलता उनका संदेह उस पर किया जाता है। उसके बारे में झूठी अफवाह फैल जाती है तथा और भी अनेक कष्ट हैं जो उन्हें भुगतने पड़ते हैं। मेले तमाशे में घूमने फिरने की आदत में 6 दोष हैं। वह हमेशा यही सोचता रहता है कि नाच कहाँ हो रहा है, गाना कहाँ हो रहा है, साज बजाना कहाँ हो रहा है, मुशायरा कहाँ हो रहा है, झांझ मजीरे का बजाना कहाँ हो रहा है और ढोल कहाँ बज रहा है। जुए में आसक्ति की 3 हानियां हैं। जीतने पर घृणा का पात्र बनता है, हारने पर अपने धन की हानि से दुखी होता है, उसकी जीविका का साधन नष्ट हो जाता है, अदालत में उसके वचन का कोई मूल्य नहीं होता, वह मित्रों तथा राज कर्मचारियों की घृणा का पात्र बन जाता है और कोई उससे विवाह संबंध स्थापित नहीं करना चाहता क्योंकि लोग कहते हैं कि जुआरी कभी अपनी पत्नी का पालन पोषण नहीं कर सकता। कुसंगति की भी 6 हानियां हैं। कोई जुआरी, कोई व्यभिचारी, कोई शराबी, कोई ठग, कोई वंचक अथवा कोई भी हिंसक उसका मित्र बन जाता है। आलसी होने की भी 6 हानियां हैं। बहुत ठंड है तो कहकर वह काम नहीं करता। बहुत गर्मी है ये भी कहकर वह काम नहीं करता। बहुत जल्दी है कहकर काम नहीं करता। बहुत देर हो गई है यह कहकर भी वह काम नहीं करता। बहुत भूख लगी है यह कहकर वह काम नहीं करता तथा बहुत खा लिया ये कहकर भी वह काम नहीं करता और जो उसे करने चाहिए थे वे सब काम किए बिना ही रह जाते हैं। इसलिए वह नया धन अर्जित नहीं कर पाता। जो अर्जित होता है वह भी नष्ट हो जाता है। कोई भी धर्म आदमी का धर्म तभी हो सकता है जब वह आदमी को इस योग्य बनाए कि वह यह पहचान सके कि उसका सच्चा मित्र कौन है। मित्र जैसे लगने वाले 4 तरह के लोगों को शत्रु समझना चाहिए। जो लोभी हो, पेटू हो, केवल बातें बनाने वाला हो, काम का ना हो तथा चापलूस तथा मांगने वाला। इनमें से प्रथम को इसलिए मित्र के रूप में शत्रु समझना चाहिए क्योंकि वह बातों की कमाई खाने वाला होता है। वह देता कम है और मांगता अधिक है। वह अपना कर्तव्य भी भय के कारण करता है। वह सदा अपने स्वार्थ का ही ध्यान रखता है। जो लोभी और पेटू होता है उसे भी मित्र के रूप में शत्रु ही समझना चाहिए क्योंकि वह अपनी भूतकाल की मित्रता की शेखी ही भगाड़ता रहता है। वह भविष्य के मैत्रीपूर्ण व्यवहार की बात करता है। वह खोखले वचन मात्र से ही लाभ उठाना चाहता है किंतु जब कुछ सहायता करने का समय आता है तो वह अपनी असमर्थता प्रकट कर देता है। जो केवल बातें बनाने वाला हो किंतु काम का नहीं उसे भी मित्र के रूप में शत्रु ही समझना चाहिए क्योंकि वह बुराई करने की स्वीकृति देता है, भलाई के काम में अनिच्छा प्रकट करता है और वह मुंह पर प्रशंसा करता है, पीठ पीछे तुम्हारी निंदा करता है। जो चापलूस तथा मांगने वाला साथी हो उसे भी मित्र के रूप में शत्रु ही समझना चाहिए क्योंकि असमय बाजार में घूमने के समय ही वह साथी होता है। जब तुम मेले तमाशे देखते फिरते हो तो वह साथी तुम्हारे साथ होता है। जब तुम जुआ खेलने में लगे होते हो तो उस समय वह तुम्हारा साथी साथ होता है। 4 तरह के मित्रों को सच्चा मित्र जानना चाहिए। जो सहायक हो, जो सुख दुख का साथी हो, जो अच्छा परामर्श देता हो तथा जो सहानुभूति रखता हो। जो सहायक हो उसे सच्चा मित्र जानना चाहिए क्योंकि जब तुम असुरक्षित होते हो उस समय वह तुम्हारी सुरक्षा करता है। जब तुम्हारी संपत्ति असुरक्षित रहती है उस समय वह उसकी सुरक्षा करता है। जब तुम भयभीत होते हो तो उस समय वह तुम्हारा शरण स्थान होता है। जब तुम्हें काम करने होते हैं तो वह तुम्हारी आवश्यकता से दुगनी वस्तुएं तुम्हें उपलब्ध कराता है। जो सुख दुख में साथी हो उसे सच्चा मित्र जानना चाहिए क्योंकि वह तुम्हें अपने भेद बता देता है और वह तुम्हारे भेद को छिपा कर रखता है। तुम्हारी मुसीबत में वह तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, वह तुम्हारे लिए अपने जीवन तक को अर्पित कर देता है। जो सत् परामर्श देता हो उसे सच्चा मित्र जानना चाहिए क्योंकि वह तुम्हें बुराई से रोकता है, वह तुम्हें शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। जो बातें तुमने पहले कभी नहीं सुनी ऐसी बातें वह सुनाता है और तुम्हें मुक्ति का मार्ग दिखाता है। जो सहानुभूति रखता हो उसे भी सच्चा मित्र जानना चाहिए क्योंकि वह तुम्हारे बुरे दिनों पर खुश नहीं होता। तुम्हें समृद्धशाली देखकर वह खुश होता है। तुम्हारी बुराई करने वालों को वह रोकता है
तुम्हारी प्रशंसा करने वाले की वह प्रशंसा करता है। भगवान बुद्ध ने बताया, किसी को 6 दिशाओं की पूजा करने की शिक्षा देने की बजाय जो धर्म मानव धर्म है वे ये 6 शिक्षाएं देता है। वह अपने माता पिता का आदर सत्कार करे, अपने गुरुओं का आदर करे, अपनी स्त्री तथा अपने बच्चों को प्यार करे, अपने मित्रों तथा साथियों से स्नेहपूर्ण व्यवहार करे, अपने सेवक और श्रमिकों की सहायता करे तथा अपने धर्म गुरुओं का सम्मान करे। बच्चों के लिए नियम है माता पिता की सेवा। एक बालक को यह कहते हुए अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, एक समय इन्होंने मेरा पालन पोषण किया था, अब मैं इनका पालन पोषण करूंगा। इनके प्रति जो भी मेरा कर्तव्य है मैं उसे अच्छी तरह निभाऊंगा। मैं अपनी वंश परंपरा को कायम रखूंगा। मैं अपने आप को उत्तराधिकार के योग्य बनाऊंगा, क्योंकि माता पिता नाना प्रकार से अपने संतान के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं। वे उसे बुराई से बचाते हैं, वे उसे सद्गुण पूर्व काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, वे उसे जीविका चलाने के योग्य बनाते हैं, वे उसका यथा योग्य विवाह करते हैं और उचित समय पर वे उसको उत्तराधिकार सौंप देते हैं। शिष्यों के लिए नियम है मन, वचन व कर्म से गुरु की सेवा करना। एक शिष्य को अपने स्थान से खड़े होकर आचार्यों का अभिवादन करना चाहिए, उनकी सेवा में रहकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, अपने आचार्य की स्वयं सेवा करनी चाहिए और शिक्षा ग्रहण करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आचार्य अपने शिष्य से प्रेम करते हैं। जिस विषय में आचार्य निपुण होते हैं उस विषय का प्रशिक्षण शिष्य को देते हैं। वे विस्तार से उसे हर प्रकार की कला की विद्या के बारे में ज्ञान कराते हैं। वे उसके मित्रों तथा साथियों में उसकी प्रशंसा करते हैं। वे हर तरह से उसकी सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं। एक कुलपुत्र को चाहिए कि वह अपने गुरुओं की मन, वचन तथा कर्म से आदर पूर्वक सेवा करे, उनके लिए अपने घर के द्वार सदा खुले रखे तथा उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे, क्योंकि धार्मिक गुरुजन उसे बुराई से बचाते हैं, उसे भलाई करने की प्रेरणा देते हैं। वे अनुकंपा पूर्ण मनोवृत्ति के साथ उससे प्रेम करते हैं। जो उसने अभी तक नहीं सुना वे उसे सिखाते हैं तथा जो कुछ उसने सुना है उसे सही करते हैं और शुद्ध करते हैं। पति तथा पत्नी के लिए भी नियम है। एक पति को अपनी पत्नी का सत्कार करना चाहिए, शिष्टाचार द्वारा वफादारी से अधिकार देते हुए गहने बनवाकर उसके प्रति आदर भाव प्रदर्शित करना चाहिए, क्योंकि स्त्री उसे प्यार करती है, उसके सभी कार्य अच्छी तरह करती है। वह उसके तथा अपने सभी संबंधियों का आतिथ्य स्वामी भक्ति के साथ करती है, उसके द्वारा जुटाए गए सामान की रक्षा करती है और कौशल तथा परिश्रम के साथ अपने सभी कार्य संपन्न करती है। एक कुलपुत्र को सदा उदारता, शिष्टता तथा स्नेह पूर्वक अपने मित्रों तथा साथियों के साथ व्यवहार करना चाहिए। उसे उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना है जैसा व्यवहार वह अपने साथ करता है और अपने वचन का पक्का होता है, क्योंकि उसके मित्र और परिचित जन उससे प्यार करते हैं, असुरक्षित होने पर उसकी रक्षा करते हैं और अवसर आने पर उसकी संपत्ति की रक्षा करते हैं। खतरे के समय वे उसका शरण स्थान बन जाते हैं। संकट आने पर वे उसका साथ नहीं छोड़ते, वे उसके परिवार का भी ध्यान रखते हैं। स्वामी और सेवक के लिए नियम है। एक मालिक को चाहिए कि वह अपने सेवकों तथा कर्मचारियों को उनकी सामर्थ्य के अनुसार काम दे, उन्हें भोजन तथा मजदूरी दें, बीमारी में उनकी देखभाल करें, असाधारण स्वादिष्ट चीजें उनके साथ मिल बांट कर खाएं और समय पड़ने पर उन्हें अवकाश भी दें, क्योंकि सेवक और कर्मचारी अपने स्वामी से प्रेम करते हैं। वे उससे पहले सोकर उठते हैं और उसके सो जाने के बाद सोते हैं। जो कुछ उन्हें मिलता है वे उसी में संतुष्ट रहते हैं। वे अपना काम अच्छी तरह से करते हैं और सर्वत्र उसका यश फैलाते हैं। तथागत के इस प्रकार कहने पर तरुण गृहपति सिगाल बोला, भगवान अद्भुत है, जैसे कोई उखड़े को जमा दे अथवा ढके को उघाड़ दे, अथवा किसी पथभ्रष्ट को रास्ता दिखा दे अथवा अंधेरे में दीप जला दे ताकि आंख वाले देख सकें। इसी प्रकार तथागत ने नाना प्रकार से सत्य को प्रदर्शित किया है और मैं भी बुद्ध, धम्म तथा संघ की शरण में जाता हूँ। कृपया भगवान आप मुझे प्राण रहने तक अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें। बालिकाओं के लिए भी नियम है। एक बार भगवान बुद्ध भद्य के पास जातीय वन में ठहरे हुए थे। मेंढक का पौत्र उग्गह वहां आया और अभिवादन करके एक ओर बैठ गया। उस प्रकार बैठे हुए उग्गह ने तथागत से निवेदन किया, भगवान कृपया हम 3 के साथ कल के लिए मेरा भोजन का आमंत्रण स्वीकार करें। तथागत ने मौन रहकर उनका निमंत्रण स्वीकार किया। जब उग्गह ने देखा कि तथागत ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है तो वह अपने स्थान से उठा और अभिवादन करा, तथागत की प्रदक्षिणा करके चला गया।
रात के बीत जाने पर दूसरे दिन तथागत ने पूर्वाहन के समय चीवर धारण किया और पात्र तथा चीवर ले जहाँ उग्गह का घर था वहां गए और पीछे आसन पर जा बैठे। उग्गह ने तथागत को अपने हाथ से नाना प्रकार के भोजनों को समर्पित किया। जब तथागत भोजन समाप्त कर चुके तो वह एक ओर बैठ गया और इस प्रकार बैठे हुए उसने तथागत से कहा, भगवान, मेरी ये लड़कियां अपने अपने पति के घर चली जाएंगी। भगवान, उन्हें परामर्श दें, आप उन्हें उपदेश दें जो चिरकाल तक उनके हित तथा सुख के लिए हो। तब भगवान ने उन लड़कियों को उपदेश दिया, कन्याओं, इस प्रकार का अभ्यास डालो कि हमारा हित और भलाई चाहने वाले हमारे अनुकंपक माता पिता जिस किसी पति को भी हमें सौंप देंगे, हम पहले सोकर उठने वाली होंगी और सबसे पीछे अंत में सोने वाली होंगी। हम इच्छापूर्वक काम करने वाली होंगी, सभी चीजों को व्यवस्थित रखने वाली तथा मधुर भाषिणी होंगी। और तुमको यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि हमारे पति के माता पिता, सगे संबंधी, साधुगण अथवा धार्मिक व्यक्ति जो भी घर आएंगे उन्हें आसन तथा जल देने वाली होंगी, कि हमारे पति का जो भी काम होगा, चाहे ऊन का हो चाहे रुई का हो, हम उसमें दक्ष और होशियार होंगी। हम उस काम को सीखकर उसे स्वयं करने वाली या करवाने वाली होंगी। घर के जितने भी नौकर चाकर होंगे हम उनके सबके काम में देखभाल रखेंगी कि किसने क्या और कितना काम किया है और कितना काम नहीं किया है। हम रोगियों की स्थिति को जानेंगी और काम के अनुसार जिनको जैसा भोजन देना चाहिए वैसा भोजन देंगी। जो रुपया, धन, जो सोना चांदी पति घर में लाएंगे हम उसे सुरक्षित रखेंगी, उसकी हिफाजत करेंगी ताकि कोई डाकू, कोई चोर, कोई शरणागत, कोई बालक उसे ना ले जा सके। ये उपदेश सुनने को मिला तो उग्गह की लड़कियां बहुत प्रसन्न हुई। वे तथागत के प्रति कृतज्ञ हुई। तो आज आपने सुना भिक्षु के कर्तव्य के बारे में, भिक्षु और गृहस्थ के बारे में, गृहस्थ जीवन के नियम के बारे में। अगले भाग में भगवान बुद्ध और उनके समकालीन, उनके संरक्षक बुद्ध के परम अनुयायी व उपासक के बारे में बात करेंगे। ऐसी ही ऑडियो बुक्स के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।